दोस्त हुई फिर देखा हमने बाकी का खूबसूरत गाना है सर जी. Firstly, I would like to thank all of you and all my friends, all my colleagues, all the अगर इन लोगों में से कोई एक दो मेरे फ़ैन होंगे वो भी, और all the media people for coming here and celebrating my love and Gunah. So अभी रिसेंटली आई हैव ऑलरेडी मैं आप लोगों से मिला था रिगार्डिंग तस्वीर. सो एक तस्वीर के बाद एक दिल किया कि गुनाह किया जाए. तो ये बहुत ब्यूटीफुल गुनाह है. जैसे मैंने अभी तक कैप्शंस में भी लिखा है कि लव, रिलेशन एंड कन्फ्यूजन. सो दिस सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिकॉज मुझे लगा था कि रक्षाबंधन आ रहा है और एक देख नहीं का मैंने एक सॉन्ग किया था बहुत पहले. तो वो उसके बाद 2020 में उसके बाद मैंने आई हैव नॉट डन एनी सॉन्ग और एनी मुद्दा और समथिंग मोशन फॉर रक्षाबंधन. सो नाउ आई थॉट के विथ लव एंगल इफ़ वी कैन शो सम लव regarding Rakshabandhan relationships and all that. So this song is created by me एंड आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा. और जो मेरे कलीग्स हैं इमरान अली भाई, ठीक है, मेरे से बहुत बड़े हैं. मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहला खुलासा आज ज़ुबैर का हो रहा है कि कहीं मैंने अपनी शुरुआत की थी मॉडलिंग की इनको देख के, बिकॉज इज़ माई कज़न एल्डर ब्रदर. सो कहीं मैंने अपना कुछ एक्टर बनने का कुछ सपना जब देखा था तो इनको वर्कआउट करते हुए देखा था और इनका एक होर्डिंग लगा था बिकॉज आई हेल फ्रॉम भोपाल MP. वहाँ पे बहुत बड़ा सारा, तो वहाँ पे मैं आई वॉज जस्ट 14-15 ईयर ओल्ड किड एंड आई वॉज लाइक यार कुछ तो मुझे इनके जैसा करना है. सो एंड टच वुड एंड इतने सालों के बाद मुझे मौका मिला जब मैं खुद डायरेक्टर एक्टर बन गया कि भाई के साथ मैं कुछ कर सकूँ काम. सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग फैमिली बन के काम कर रहे हैं. रिगार्डिंग अब नाउ आई कम टू मेनका मैडम. सी शी इज़ सुपर परफॉर्मर. अभी तक जब मैं एडिट कर रहा था सॉन्ग को बिकॉज आई हैव डायरेक्टेड ऑल्सो. सो मेनका के परफॉर्मेंस के बारे में मैं नहीं, जहाँ पे एडिटर थे, एडिटर के सब एडिटर थे और 2-3 कोलीग्स थे, मैं हमेशा पहले अपनी टीम को दिखाता हूँ गाना, तो एवरी वन वॉज प्रेजिंग हर परफॉर्मेंस एंड शी हैज़ डन सुपर्ब जॉब एंड वी ऑलवेज से कि शी हैज़ सेव द सॉन्ग. मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि मेरा पिक्चराइजेशन, मेरा परफॉर्मेंस तो चलता ही रहता है लेकिन मेनका हैज़ डन अ सुपर्ब जॉब. तो अच्छा लगा एंड आई एम वेरी हैप्पी. इट्स कमिंग ऑन 30 जुलाई. आज टीज़र रिलीज़ हो गया है गुनाह का. आई होप आप लोगों को इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे मिल जाएगा. या जी मैडम क्या कुछ कहेंगे आप? मैं जब मैं ये सॉन्ग के बारे में मैंने सुना था कि लाइक आई हैव टू डू दिस सॉन्ग, तो ही टोल्ड मी कि परफॉर्मेंस चाहिए मुझे, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग यू. सो दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी फर्स्ट ऑफ ऑल कि यार मतलब कोई मुझे परफॉर्मेंस के बेसिस पे ले रहा है. सो आई वाज रियली हैप्पी कि जस्ट नॉट अपार्ट फ्रॉम द लुक्स ही is I must tell you because I have seen her one short film on Corona and she has done a superb job in that short film. And मैंने वो रात को जाग के 2-3 घंटे देखी थी, 2-3 बार देखी थी. Then I focus my that girl I want for the song. Yeah. He watched that short film and then he called me कि I want to take you because I liked your 8 Thinners short film. तो आई वाज लाइक कि उसमें तो मैं अच्छी भी नहीं दिख रही थी, फिर वो क्या. देन ही वाज लाइक कि नहीं, आई वांट परफॉर्मेंस. तो आई लाइक ठीक है. अच्छा तो मैं कभी दिखता ही नहीं हूँ लेकिन तो लुक्स तो मैटर ही नहीं करते. नहीं, सो आई रियली लव्ड डूइंग दिस सॉन्ग एंड आई रियली एंजॉयड इट. क्योंकि जब मैं परफॉर्म भी कर रही थी तो मुझे टीम वर्क में भी ऐसे प्रेशर फील नहीं हुआ. लाइक ही इज़ वेरी फ्रेंडली एंड कम्फर्टेबल. ही मेक को एक्टर्स कम्फर्टेबल व्हेन ही इज़ वर्किंग. तो ऐसे मुझे प्रेशर वो शिट ये करना ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ. मुझे बहुत फ्रेंडली और बहुत कंफर्टेबल फील हुआ. दैट्स वाई मेरी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी उभर के आई. एंड या क्रेडिट गोज़ टू हिम ऑफ कोर्स. ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर. एंड जैसे मैं परफॉर्म कर रही थी तो आई वॉज सीइंग हिज परफॉर्मेंस ऑल्सो, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा था. लाइक इट वॉज अ रिफ्लेक्शन व्हेन वी टू वर परफॉर्मिंग. सो आई विल से इट्स teamwork. Yeah, it's teamwork. Action reaction. And yeah, kind of that. Yeah. Sir, Yeah. Yeah, it was really an amazing experience to work with such talented co-actors. जैसे ज़ुबैर ने रिवील करा, he is my cousin also, and it was fortunate actually. मैं इंडिया में था और ज़ुबैर की कॉल आई इवनिंग में कि भाई कैसा शूट है, और फॉर्चुनेटली मैं भोपाल में भी था. So it was all of sudden a surprise for me, and working with Zubair was, I cannot express in words. He's so talented, so polite, so calm. I mean, he has received some God gifts.
that is for वो you. कह रहे इंस्पायर आपसे ही हुए हैं। मॉडलिंग के वो तो है। इंस्पिरेशन पहला स्टेप तो मैंने अपनी फैमिली में ही देखा था इनको यार। जी और तो he is great. Like I was like कि अच्छा. Then when he performed, I was like oh नहीं. मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था, जुबैर ने बताया कि मैन का आ रही हैं, फिर मैंने प्रोफाइल देखी, so I was really excited because she very look like a Deepika Padukone and everyone accept it. Yes, yes. Everyone except It's acceptable. It's a compliment for me. Yeah. So it was really a good experience. काफ़ी लॉन्ग ब्रेक के बाद मैंने कुछ काम करा और फॉर्चुनेटली नेक्स्ट वीक हम लोग एक और सॉन्ग करने जा रहे हैं जिसको जुबैर ही डायरेक्ट कर रहा है इंशाल्लाह। तो it's a patriotic song which is going to be released on 15th of August. मतलब उससे पहले we'll be taking that song on flow and we'll be shooting day after tomorrow for that. तो मैंने वही बोल रहा हूँ आपसे कि लास्ट गाना मैंने ईद पे किया था, ये गाना रक्षाबंधन पे मोस्टली है, तो अब नेक्स्ट सॉन्ग मेरा इंडिपेंडेंस डे पे है। So yeah. he is trying to cover all the All the occasions, all the festivals, everything, All the everywhere is Zubair. Yeah. तो मेरा एक और है कि एक और चीज़ थी कि मेरा जो ये सॉन्ग लेने का जो मोटिव था, इट वाज लाइक आई वाज मोर एक्साइटेड बिकॉज आई वाज गेटिंग द चांस टू गो टू भोपाल एंड भोपाल इज़ माई लाइक सेकेंड होम बिकॉज आई हैव completed my engineering from there, so I was in Bhopal for 6 years. And now I must say that there are 3 engineers that all 3 are engineers who are turned actors. Yeah. So yes, that was like very this song, that's why it's attached to me. And क्योंकि भोपाल से ही जैसा इनका किस्सा था वैसे ही मेरा भी किस्सा था when I was like doing my engineering and first time कुछ रेडियो वगैरह से चलता था उस टाइम पे, ज़्यादा नहीं था, तो I heard कि मिस भोपाल something is happening. So I went to their address और मैं वहाँ पे गई and it was not Miss Bhopal, it was Mrs. Bhopal. And Miss Bhopal already मेरे बाजू में बैठी हुई थी। तो they were like कि you should not apply for Miss Bhopal, you should apply for Miss India. I was like, is it so? Then they said yes, yes. तो that's how मैंने फिर Miss India के लिए apply किया. Then I went to Miss India Universe. Then I was in top 10 and it was a great journey. I'm sure. Yeah. अच्छा, मैंने कहा इसमें देखा मैंने काफ़ी कुछ मतलब है, आपको माँ भी बनना है, गर्ल फैमिली बनना है, फिर बहन का रोल भी करना है, तो सारी चीज़ आ गई। तो बताइए इसके बारे में कुछ। एक्टर जो होता है आई विल से कि वो तो पानी की तरह होता है। बिल्कुल। आप पानी को कहीं पे भी डाल लें, आप वो उसका शेप ले लेता है। तो मैं भी उसी तरीके से सोचती हूँ, अगर मैंने ये फील्ड चूज़ करी है, मैंने ये करियर चूज़ किया है, तो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं करना चाहती हूँ और मैंने कुछ देखा मेरे अंदर कि शायद मैं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा कुछ भी कि ये मदर बनना था या फिर गर्लफ्रेंड बनना था, वाइफ बनना था, बहन बनना था। इट वाज फॉर मी, इट वाज लाइक पार्ट ऑफ माय वर्क और मुझे बहुत आई वाज फीलिंग रियली एन्जॉयबल व्हेन आई वाज वर्किंग। तो इट वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, इट वाज वेरी इजी एंड since the team, I told you, the team was making me so comfortable, so it was easy. जुबैर जी, जी पर्दे के सामने या पर्दे के पीछे जब कैमरे पीछे आते तब जी। कुछ कहते हैं आपको कुछ, मैं क्या दिख कर रहा हूँ अच्छा, पर कैमरे के सामने जब होते तब कुछ अलग होता है या कैमरे के पीछे कुछ अलग होते हैं जुबैर जी का? he means to say that how I am as a director and how I am as an actor. Yes. as a director you're asking? Both. अच्छा या मतलब अब एक्टिंग लाइक व्हेन ही इज़ ऑन स्क्रीन ही इज़ फुल्ली फोकस्ड, जो उनको करना है, जो भी वो सोच रहे हैं वो करेंगे और पूरे डेडिकेशन फुल एनर्जी पूरी डाल के अपना करेंगे। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा मुझे लगता है यार मतलब वाओ। एंड देन जैसे ही कट हुआ देन ही इज़ लाइक एवरीथिंग इज़ फाइन, अच्छे से हो गया। He is so friendly. He is like chill, very chill. I guess switch on, switch off with the director and actor part. Yeah. So calm. And direction also, he is very keen about his work and he's very particular and he does his work very nicely. Like, yes. जुबैर जी। भाई कॉन्सेप्ट के बारे में, गाने का जो कॉन्सेप्ट था वो जी। थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो उसके बारे में ज़रा चर्चा करें। देखिए मैं बताता हूँ, whenever I hear this song, I always take one motive और मैं एक मुद्दे को
जैसे मैंने इससे पहले भी मैंने बताया था, एक प्यार में कुर्बान फिल्म भी डायरेक्ट कर रहा हूँ जिसका सेकंड शेड्यूल बाकी है। दैट सॉन्ग वाज ऑलरेडी शॉट एंड वो फिर शॉर्ट फिल्म बनी, शॉर्ट फिल्म से फिर फीचर फिल्म बनी। सो ये चीज़ हो गई है कि आई एम मोर फोकस्ड ऑन द मेन स्टोरी एंड द सब्जेक्ट लाइन एंड देन उसमें हम बोल सकते हैं ना कि आप मसाले डालते हैं, आप उसमें जो चीज़ें हैं उसको डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा हमेशा यही कोशिश रहती है कि एक बेस लाइन ना हटे। एज अ डायरेक्टर ऑलवेज फोकस ऑन द बेस लाइन एंड ऑलवेज ट्राई टू सेव द सॉन्ग, ऑलवेज ट्राई टू शूट द प्री ऑफ द सॉन्ग एंड द पोस्ट ऑफ द सॉन्ग। लाइक द क्लाइमेक्स मैं पहले शूट करता हूँ, फिर मैं स्टार्टिंग शूट करता हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा उसके बाद मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने एक सब्जेक्ट किया था इंजीनियरिंग ड्राइंग करके, इंजीनियरिंग के टाइम पे, तो वो आपने भी किया होगा राइट। सो उसमें मैंने स्टार्टिंग से ही सीखा था कि आप स्टार्टिंग एंड एंड अपने सेफ रख लो, उसके बाद आप जितना हो सके उसको आप ब्यूटीफुली इन्हांस कर सकते हो। तो मैं मोस्टली यही करता हूँ कि स्टोरी लाइन जो है मेरी वो उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो और बेस लाइन एक मुद्दा जो स्टार्ट से एंड तक है, बिकॉज इट्स रिटन बाय मी, स्क्रीन प्ले बाय मी एंड शॉट टेकिंग बाय मी। तो ऑल द सॉन्ग इवन द फिल्म ऑल्सो वो मेरे दिमाग में ऑलरेडी रिलीज़ हो जाती है। तो मुझे पता होता है कि नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू शूट एंड वेयर आई एम गोइंग टू पुट दिस सीन इन द एडिट। सो इसलिए बहुत आसान होता है। दैट्स व्हाई लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से गाना है, बट मेल गा रहा है वो, जी। उसके पीछे क्या? उसके पीछे ये था कि मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है तेरी दीवानी, कैलाश सर खेर जो हैं उनकी आवाज़ में, और वो बहुत हार्ट टचिंग था। तो जब मैंने पहला गाना सुना था तो वो उसने बोला मुझे सिंगर ने कि भाई दिस द स्क्रैच एंड वील रिकॉर्ड इट विद एनी फीमेल सिंगर, गुड सिंगर। तो आई सेड यार, मैंने जब पहली बार सुना तो नहीं, दिस इज़ द थिंग आई वांट। और मुझे ऐसा ही क्योंकि दिस द पेन ऑफ द गर्ल, द हस्बैंड इज़ नॉट टॉकिंग, ब्लेमिंग कि उसकी वजह से उसका बेबी गया, उसके बाद भी वो रिकवर हो उससे पहले उसको एक कन्फ्यूजन और हो गया कि यार इसका ऑलरेडी सम अफेयर इज़ गोइंग ऑन। सो वो चीज़ जो एक कन्विक्शन है जो मेनका ने बहुत अच्छी तरीके से निभाई है रिगार्डिंग द पेन दैट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, दैट्स नॉट माई फॉल्ट। तो वो मुझे लग नहीं रहा था कि अगर मैं फीमेल में देता तो शायद कहीं ना कहीं वो एक मेलोडी, वो एक मैसेज मिस हो जाता, विच आई फील एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो मुझे बहुत इंस्टिंक्ट पे जाता हूँ, बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं यार, उसने जब सुनाया तो शैल वी रिकॉर्ड, मैंने कहा नो द सॉन्ग विल बी लाइक दिस एंड ये पॉइंट ऑफ व्यू लड़की का रहेगा लेकिन आवाज़ लड़की की रहेगी। लाइक तेरी दीवानी, इवन बी पराग के बहुत सारे गाने ऐसे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, इट विल टच द सोल एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे ये गाना सबसे ज़्यादा लड़कियों को पसंद आने वाला है। हाँ, मैंने कहा आपका ओपिनियन इस गाने पे, जब आपने गाना सुना कि परफॉर्म करना है और मेल की आवाज़ है, आपका ओपिनियन? एक्चुअली आई सिंग ऑल्सो। तो मैंने जब ये गाना सुना तो पहला तो ख्याल आया कि शुड आई मेक द फीमेल वर्जन। ओह या, Then- इट्स अ बेटर आइडिया। देन सेकेंड थॉट ये था कि द सॉन्ग वॉज वेरी नाइस। मैंने जब सुना तो आई वाज लाइक द सॉन्ग इज़ रियली नाइस, कीप इट एज इट इज़। तो मैं अगर उसमें कुछ भी छेड़, मतलब जैसे कैलाश सर और तितलिया सॉन्ग भी था, लाइक कुछ सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं अगर वो फीमेल के लिए हो बट मेल की वॉइस में हो। सो इट्स लाइक गर्ल्स मोर ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है क्योंकि लाइक सम मेल इज सिंगिंग, तो वो उसका pain, पेन yeah. लाइक एटलीस्ट समबडी इज अंडरस्टैंड। सो इट्स लाइक दैट वॉइस। एंड आई मस्ट रिवील एक और के चीज़ के ये सॉन्ग मैंने ऑलरेडी जब शूट किया था तो ये सॉन्ग मेरे पास पूरा नहीं था। ये सॉन्ग मैंने सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 मिनट के फुटेज पे शूट किया है, ऑडियो पे शूट किया है, बिकॉज मुझे पता था इसका ऑडियो कैसा होने वाला है। सो दैट इज़ द बेसिक थिंग विच हैज़ टच्ड माई हार्ट। वो मैंने कहा इतना पार्ट है, इतने पार्ट पे मैं शूट करूँगा, इतने पार्ट कोई लूप में चला के शूट करूँगा और एडिट पे गाना आते ही मैं पूरा सिंग कर दूँगा। ऐसा व्हाट आई डिड। चलिए, कब रिलीज हो रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रिलीज ये है 30th ऑफ दिस मंथ एंड अभी टीज़र आ चुका है इसका। एंड सबसे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ मेरी टीम है न्याय की, न्याय द जस्टिस, जो मेरी बायोपिक आने वाली है एंड वो अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में वापस है। तो दिलीप गुलाटी सर हैं, अरुण बख्शी सर मेरे साथ में हैं। तो फर्स्टली बिफोर रैपिंग दिस अप आई वांट टू कॉल देम ऑन हेयर ऑन दिस डेस्क सो दैट उनका क्या ओपिनियन है, बिकॉज वो लोग अपने
अपना डायरेक्शन की तारीफ़ तो मैं करना ही नहीं चाहूँगा, मैं तो उनके मुंह से सुनना चाहूँगा, बिकॉज इतने पुराने हैं और मुझे ही डायरेक्ट कर रखा है। तो इसलिए प्लीज़ सर आप लोग स्टेज पे आ जाएं एक बार। चलिए आ जाइए, पुराने लोग आ जाइए। पुराने लोग आ जाएं। सर उनसे क्या कुछ कहेंगे, गाने अपने गाना देखा है, क्या कुछ कहेंगे जुबेर जी? देखिए, ज़ुबैर की एक बड़ी ख़ास बात है, ये ज़िंदगी में अपना मोमेंटम जो है वो बनाए रखता है। ये मुझे लगता है कि मैं अपना जो रिफ्लेक्शन है इसमें देख रहा हूँ, हम भी जो ज़िंदगी में अपना मोमेंटम, रफ्तार वो ऑन रखते हैं। बिकॉज डेज़ आर बजटेड डेज़। अगर सवेरे आप दिन को सीज़ नहीं करेंगे तो जो दिन है वो फिसल कर निकल जाता है रेत की तरह। ऐसे ही हफ्ते महीने हो जाते हैं, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है, एक कमाल की बॉन्डिंग है थैंक्स टू गुलाटी जी फिल्म। जब भी साइलेंट हो जाता है तो मुझे डर लगता है कि कहीं ना कहीं ये टूट ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। बहुत सारी ऐसी मोमेंट आती है, फिर मुझे आई हैव टू प्ले ए बिग ब्रदर, और उसको मैं थोड़ा सा इंस्पायर करता रहता हूँ। इंस्पायर करता हूँ तो उसके बाद ये गाने करता है, फिल्म करता है। हमारा साथ एक चलता जा रहा है लंबा, 2 फिल्में हो गई। एक हमारी बड़ी खूबसूरत फिल्म है। आज 2 अच्छी खबरें हैं। एक तो ये गाना बहुत अच्छा है, और देखिए मोमेंटम ऑन रखा है इसने। ही इज़ ए डायरेक्टर ऑल्सो एंड ही इज़ एन एक्टर ऑल्सो, और वो किस तरह से अपने साथी कलाकारों को इंस्पायर करता है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने भी बहुत अच्छा काम किया है, और टोटल जो है गाना बहुत खूबसूरत है। और इसमें और वो स्टोरी चलती रहती है, स्टोरी इसमें चलती रहती, पता लगता है ये भाई हैं, ये राखी दिखाते हैं, और इमोशनल मोमेंट्स भी हैं। ये इट्स ए सॉन्ग ऑफ मोमेंट्स, बहुत खूबसूरत मोमेंट्स हैं। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि हमारी फिल्म जो है न्याय द जस्टिस, वो उसकी बस डेट का इंतज़ार है, बाकी पेपर्स के ऊपर साइन तो हो गए हैं। माय डायरेक्टर इज़ बीमिंग विद हैप्पीनेस, मिस्टर गुलाटी। यस, ही इज़ बीमिंग विद हैप्पीनेस। हमने उसमें बहुत हमारी बॉन्डिंग उसमें बहुत अच्छी रही न्याय द जस्टिस में, और इट इज़ अ ब्यूटीफुल फिल्म। बट उसमें काफ़ी उबाल आया था पहले सारे मीडिया में, उसके बाद फिर कोविड आ गया। कोविड में भी जो उबाल था वो चलता रहा, वो कोविड चला गया, लेकिन अब वो फिल्म फाइनली वी आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ अ न्यू सक्सेस। आज पहले गाना बहुत अच्छा है, और सेकंड इज ये फिल्म इज़ गोइंग टू कम, दैट्स द ब्यूटी। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सर। क्या कुछ कहेंगे सर गाने के बारे में? और गाने का सर मैंने देखा गाना, और बहुत बहुत प्यारा लगा गाना, एंड बहुत इमोशनल, और 4-5 बार देखा तो ज़्यादा इमोशंस आ गए, और एंड वॉज रियली इट वॉज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बहुत ही एंड अच्छा लगा। हीरोइन इज़ वेरी गुड, डन अ वेरी गुड जॉब। और बस मैं वो सोच रहा था कि यार इस जोड़ी को ले लीजिए ना फिल्म में, आपका जाता क्या है? नहीं, मैं ये सोच आपने रहा अभी था, मुझे बोला मेरे तो क्वेश्चन मार्क आ गया बहुत बड़ा कि यार ये हस्बैंड को क्यों नहीं समझ आता है, अपनी बीवी को क्यों नहीं पहचान पाता है यार वो always हाँ, शकी आदमी है, शकी आदमी है। नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये मैसेज मुझे लगता है इससे ये है कि नेवर, ये बहुत गड़बड़ा मतलब शकी होना गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है। ड्रामा तो होना चाहिए ना। शकी होना गुनाह है। यू आर डूइंग द कैटिंग रोल। गुनहगार ये आप ही है। मोहब्बत में फर्स्ट थिंग इज कि आप शक ना करें। अगर आप शक कर रहे हैं तो मोहब्बत ना करें। आंसर ये, इसलिए मैंने मोहब्बत ही करना छोड़ दिया। वो कहते हैं ना कि इश्क इश्क ये जग कहता है, इश्क जो चढ़े बुरा है। इश्क इश्क ये जग कहता है, इश्क जो चढ़े बुरा है। इश्क दारंग चढ़ गया जिसको वो जाने ये क्या है। अल्लाह अल्लाह छोड़ के फिर वो यारा यारा गाए। तेरे नाम दी जपा में माला थे आजा मिल अल्लाह सदके। तेरे नाम दी लगन लगी ऐसी ते मेरा कोई नाम ना रहा। देखिए आपके रील्स बहुत वायरल हो रहे हैं, क्या ऐसा क्या चढ़ गया? सर बस ऐसे ये रील्स का ज़माना है। मैं एक चीज़ सर कहना चाहूँगा बहुत अच्छी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया पर्सनली अबाउट ज़ुबैर, विच आई वुड लाइक टू स्पीक एंड लेट पीपल नो इट, कि ये मैंने आजकल की जनरेशन को देखा है कि वो काम करते हैं और उसके बाद प्रोजेक्ट को भूल जाते हैं।
मैंने इससे देखा कि ही वॉज द ओनली पर्सन, एंड डेफिनेटली सर ऑल्सो, ये तो हमारे साथ के हैं तो मैं इनके लिए स्पेशली कहूँगा कि ही हैज़ बीन टिल डेट concerned about the project, and no actor or an actress or any technician can rise in his career unless and until that person is not concerned about his project. तो वो एक बहुत अच्छी बात मुझे इनकी लगी जो मैं कहना चाहूँगा कि इनके मंच पे ही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक्सटेंडिंग द योर थॉट्स, ये 60s का आदमी है, 70s का आदमी है, और शरीर जो है वो आजकल का है। ये कन्वेंशनल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हेन यू आई ऑलवेज से एवरी पिक्चर जुबैर की बहुत उनकी बेबी होती हैं, तो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक बेबीज एंड आई ऑलवेज ट्राई टू कीप माई रिदम विद माई बेबी। जब तक वो रिलीज हो नहीं हो जाए तब तक मैं जान खाता रहता हूँ। नहीं, एक चीज़ डेफिनेट मैं आपको कहूँगा कि आपने कितना अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है, मीडियम काम किया है, वो काम जब तक ऑडियंस तक नहीं पहुँचता है इन अ प्रॉपर वे तो इट्स ज़ीरो। सो आई थिंक you should be concerned, and not only concerned, try to see that product ultimately comes out. And if you can be a part of it in bringing out the project, that is next level. To salute to those people who are so much concerned. You give vibrations to your project, and project जो है वो आपको vibration कर देता है। ये to every action there is equal and opposite reaction. बाकी ये तो you are न्यूटन ने कहा happening- था। हाँ? तो न्यूटन ने कहा था ना। हाँ, मैंने Every action. दिलीप सर न्याय का कब तक न्याय? न्याय सर ऑलरेडी पिक्चर देखिए, एक अपना ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी VHR पे, लेकिन दैट वो इतना लपालप चैनल पे, लेकिन उसकी इतनी फॉलोइंग नहीं थी। अब थर्ड पार्टी अपना जी हैज़ एंटर्ड इनटू इट एंड दे विल अनाउंस द डेट वेरी सून। और वो चूँकि बड़ा प्लेटफॉर्म है, आई थिंक इट विल हैव अ वाइडर रीच टू द ऑडियंस, और फिर audience will say decide good, bad or ugly. No, he's done a very good job in that film. हमारी बॉन्डिंग बहुत रही है उसमें, और उसमें बहुत डिफिकल्ट सीन्स थे हम लोगों ने किए हैं आपस में। एंड देयर आर अदर एक्टर्स आल्सो, सुधा चंद्रन जी हैं, उनके साथ हमारा बहुत कमाल का काम है, सीन्स हैं, और भी बहुत प्यारे प्यारे कलाकार हैं। एंड आई थिंक गुलाटी जी सर, जुबैर का मैं उस फिल्म में कहूँगा कि ही वॉज एवरी मोमेंट ही वॉज कनेक्टेड विद द प्रोजेक्ट, एवरी मोमेंट। वो देखिए, मैं सही कह रहा हूँ, वहाँ भी यार शंभू जी, जिसको मैंने गलत नहीं कहा, वो विटनेस हो गए शंभू जी, तो वो बहुत कंसर्न थे। तो आई वॉज वेरी, एंड ही वॉज प्लेइंग द सेंट्रल कैरेक्टर, द मेन कैरेक्टर इन द फिल्म। तो वो मुझे काफ़ी कंफर्ट जोन में रहा मैं इनके अपना इन्वॉल्व होने की वजह से। सर ने मेरे साथ काम किया, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था ये इन्होंने प्ले किया, तो वो भी बहुत अच्छा हुआ। देन डेफिनेटली वन मैन इज़ नॉट हियर, एडवोकेट अशोक एम सरावगी, मैं उनको भी सल्यूट करता हूँ कि ही इज़ द मैन जिसकी वजह से ये फिल्म बनी भी अच्छी है, और जिस तरह से पूरा उन्होंने उसका कैनवास बढ़ाया है, और थर्ड पार्टी रिलीज़ भी जो कर रहे हैं, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम। तो उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। मैन स्पाइनल कॉर्ड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो वो भी इम्पोर्टेंट रहे। फिर साथ में सुधा चंद्रन जी, शक्ति कपूर जी, आमन वर्मा जी, रज़ा मुराद जी, किरण कुमार जी, आसरानी जी, और लाइन से हैं। और हमारी जो एक्ट्रेस थी श्रेया शुक्ला, शी इज़ नॉट हियर बट शी हैज़ ऑल्सो डन a good job. Then Somi Khan, she also did a good job. And I must be forgetting few of the names. All have lived the role. या उस टाइम ऐसा बन गया था। हाँ, और it's based on all true events. Yes. तो उसको अडेप्ट करना थोड़ा सा, जब तक आप उस पर होमवर्क नहीं करेंगे तो अडेप्ट नहीं होगा। तो वो चीज़ें मुझे एक्टर की टीम बहुत अच्छी मिली, एंड दे गेव देयर बेस्ट। आई थिंक वी आर फॉरगेटिंग अर्जुन।
जिसने लाइंस लिखी, डायलॉग यस अर्जुन। डायलॉग तो सोल है इस फिल्म का। डायलॉग्स अर्जुन जी हैं, हमारे आदेश के अर्जुन। आदेश के अर्जुन। उन्होंने डायलॉग्स लिखे और वो भी मेरे साथ मतलब प्रॉपर मेरी ट्यूनिंग में जिस तरह से मुझे चाहिए था वो प्रॉपर उन्होंने मुझे सहयोग दिया उसका। Even the songs are very catchy. I mean, one is the romantic song, one is पूरा proper dancing song. अल्तमश फरीदी जी ने गाया है, एक शाहिद मालिया जी ने गाया है, खुशबू हैं जो फीमेल सिंगर उन्होंने गाया है, खुशबू जान उन्होंने गाना गाया है. So I'm sure Z will beautifully release the movie and the songs. That's what I hope for the best. ये अशोक सरोगी जी बेसिकली इनकी किलर इंस्टिंक्ट और विनिंग इंस्टिंक्ट को मैं सलाम करता हूँ। जिस हिसाब से ये लीगल केसेस जीते हैं इस फिल्म के लिए, इसको बहुत आगे लेके गए हैं और Z5 पे आना और आज की डेट में दोबारा से कम बैक जो है, हैट्स ऑफ टू हिम, गॉड ब्लेस हिम एंड हैट्स ऑफ टू द टीम यू हैव। अभी आपके पास ताज़े हीरो और हीरोइन हैं। Yes, I know him. He's good and she's also very good. और एक ब्रदर भी है, इसको भी ले लीजिए। भोपाल का है भाई, इसने कहा मैं भोपाल का हूँ तो मैं खुश हो गया। वेरी गुड। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, हालांकि बोलते हैं जब बड़े बोले तो छोटों को चुप रहना चाहिए, तो विद ड्यू परमिशन एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट जुबैर के लिए एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं, अपार्ट फ्रॉम न्याय द जस्टिस, ये इसका बड़ापन है जो आज इसने इस बात को रिवील करा कि ये मुझसे इंस्पायर हुआ या मैं इसका रोल मॉडल था, क्योंकि ऐसे कई और भी लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं मैं इंस्पिरेशन रहा, लेकिन दे नेवर रिवील एंड दे नेवर एक्सेप्ट। और आई एम रियली सरप्राइज कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े ओपन फोरम पे जुबैर इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। इट्स रियली ग्रेट एंड यही चीज़ है जो उसको बहुत आगे लेके जाएगी। हाँ, एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जुबैर वंस अगेन। लास्ट मंथ ही आया था तस्वीर देखने के लिए और इस बार एक इतना अनयूजुअल कॉन्सेप्ट और इतना सरप्राइज एलिमेंट एंड का जो एंडिंग है, जो एक शॉकिंग फैक्टर था इस म्यूज़िक वीडियो का। क्योंकि क्या होता है, एक तो जुबैर का एक जो एक म्यूज़िक का जो एक पैशन है, क्योंकि पिछले गाना भी जो उन्होंने किया था तस्वीर, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग था और ये भी बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। तो एक होता है पैशन म्यूज़िक के लिए और चॉइस ऑफ सॉन्ग, दैट्स कमेंडेबल जुबैर, एंड ब्रिलियंटली टेकिंग आउट परफॉर्मेंसेस फ्रॉम मेनका एंड सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम, Imran. From Imran was again a very commendable job, क्योंकि Zubair is a fantastic actor himself and as rightly he said कि being in front of the camera और कैमरा के पीछे कट के बीच में जो एक गैप होता है और डायरेक्टर का जो कॉल होता है वो जुबैर ने बाखूबी निभाया है एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल हिज एंडेवर्स। एंड अगस्त 15 वाला जो गाना है जुबैर, मैं अपने आप को अभी से एज एन एक्टर कास्ट कर रहा हूँ, खुद सेल्फ कास्टिंग माई सेल्फ एज वन ऑफ द आर्मी जवान्स, बस साइंड एंड सील्ड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। I am only doing one scene as a special appearance. All song is on him, so yeah, so then I'll have to butter him. Yeah, I'll have to butter him. definitely. Thank you, Zubair. Thank you. Actually, he is always working. He's a person who never stops. Yeah. And that is what I like about Zubair, that he is passionate about his craft and लगा रहता है. And that's what matches me and him. Yeah. Like I'm also like, I always prefer कि मैं even if I'm free तो कुछ काम I take out some meeting or something. If nothing, then I'll just work out. At least I'll do something. So and I take advice from him also many times, like kind of, Guru for myself first. yeah, when I feel low. So yeah, he supports. And the big support, like I have reached till here and doing seeing myself on big screen. It's thanks to God that he has chosen me for this field, for this work, for my passion. Not all girls get this from where I come. मैं जहाँ से आती हूँ, that's a small town and it's Sivni, and I'm very proud of it, of course, and it's famous for Mowgli land also. So
मेरे पेरेंट्स जब मैंने फर्स्ट टाइम मिस इंडिया का बताया, वॉज रियली अफ्रेड कि मैं पता नहीं बताऊँ या नहीं, क्योंकि मेरे पूरे दूर दूर तक कहीं पे भी कोई इस इंडस्ट्री में था ही नहीं. आई वॉज ओनली द फर्स्ट वन who was supposed to break norm from God's side. So as I was the one, and my elder sister supported me in that. And पापा को जैसे ही मैंने बताया कि पापा आई वांट टू पार्टिसिपेट इन मिस इंडिया, आई वाज लाइक एक्सपेक्टिंग अ नो. तो इसलिए मैंने डरते डरते बोल दिया, वैसे भी नो ही होना है. He said okay go. I was like what? इतने सालों से that which I was thinking. Yeah, I was thinking he's gonna say no. तो मैंने 3 साल अप्लाई ही नहीं किया मिस इंडिया के लिए. Then finally I applied, and first time I went through the auditions, and I was so happy, and my parents were so proud of myself. And I feel like if you believe in something, if you're confident about yourself that you're gonna do it, you will do it. And that's the same thing I feel about him. He is superb in his performances because he is confident, he believes in himself, right? I mean, he's a genuinely good guy. Yeah, he's very good. जी, And मैम, that shows आप- on the screen. मैम, And आप thanks to कहेंगी- Shehzad for casting me, and for making me meet these wonderful people, and for taking me Bhopal. Of course. यस मैम, क्या कुछ कहेंगे आपका गाना? Hi, it's Alin. आप इंट्रोड्यूस कर देना पड़ेगा. Yes, so I'm an actress, obviously. Became Miss Calcutta a while ago, then Miss Eastern India. Then I took a long break from industry, almost like 2 years, and now again doing a comeback. Probably with him on this next project. Hopefully, Yeah. I'm really looking forward for that. Definitely, Shehzad. Anyways, Congo to you and Menka and the entire team. And it was a lovely song, definitely. I loved it. I was all teary, when I saw it here. It was amazing story, amazing work, amazing acting, definitely. So yeah, that's all about it. Thank you for having me here. Of course. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks. Approve.